और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां पर उमेश पाल के घर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई थी धूमनगंज इलाके में। उनसे घर से कुछ कदमों की दूरी पर ही उमेश पाल की हत्या हुई थी। मुख्य आरोपी अतीक अहमद, अशरफ जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन दोनों की भी हत्या हो गई। ये देखिए केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर, जो आज धूमनगंज पहुंचे उमेश पाल के घर परिजनों से मिलने के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब तस्वीरों में देखिए केशव प्रसाद मौर्य आपको नजर आ रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, जो कि उमेश पाल के घर पर पहुंचे हैं उनकी मां और पत्नी से मुलाकात करने के लिए। और जैसे ही ये पहुंचे तो परिवार को सांत्वना देने, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए बीते दिनों उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी और जिसका मुख्य आरोपी अतीक और अशरफ सामने आया। और अतीक अशरफ का भी सिद्धार्थनाथ सिंह भी साथ में है। केशव प्रसाद मौर्य के साथ सिद्धार्थनाथ सिंह भी पहुंचे हैं उमेश पाल के घर। प्रयागराज में इन दिनों बहुत कुछ बदलता हुआ, तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। अगर राजनीतिक दृष्टि से भी देखें तो प्रयागराज में मेयर पद के चुनाव के लिए भी उम्मीदवार जो मौजूदा मेयर हैं उनको टिकट नहीं मिला है। अभिलाषा गुप्ता को कैंडिडेट बदल दिया है बीजेपी ने। निकाय चुनाव को लेकर भी सरगर्मी चल रही है। इस बीच उमेश पाल के घर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही सिद्धार्थनाथ सिंह भी। उनसे मिलने, उनकी सुरक्षा का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त उसी घर पर पहुंचे हैं। ये विजुअल, ये बाइट वहीं से थी जहां पर उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल की मां और उनकी पत्नी से मुलाकात करेंगे, सांत्वना देंगे और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका जायजा लेंगे। और साफ तौर पर केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी बाइट में ये भी कहा कि वो प्रयागराज दौरे पर आए हुए थे, ऐसे में वो पीड़ित परिवारों का दर्द जानने पहुंचे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि केशव प्रसाद मौर्य उमेश पाल के घर पहुंच चुके हैं, जहां पर वो उनकी पत्नी और माताजी से मुलाकात कर न सिर्फ उनका दर्द बांटेंगे बल्कि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था और जो उनकी जरूरतें हैं उस पर भी बात करेंगे। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18 प्रयागराज। और इस वक्त शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, केशव प्रसाद मौर्य का, सिद्धार्थनाथ सिंह का इस वक्त उमेश पाल के घर पर पहुंचने का उद्देश्य क्या? देखिए, साफ तौर पर केशव प्रसाद मौर्य ने बताया था कि वो पीड़ित परिवार को सांत्वना देने, उनकी मांगों को सुनने और सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचेंगे। जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी उसके बाद ये पूरा परिवार डर के साए में जी रहा है। और आप देखें सुरक्षा व्यवस्था ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ डिप्टी सीएम को लेकर नहीं है। आप ये समझिए इस गैलरी के आगे आप को मीडिया की और किसी भी सामान्य व्यक्ति की एंट्री नहीं है, क्योंकि जिस उमेश पाल के पूरे परिवार पर खतरा था, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, उनका निकलना मुश्किल है। ऐसे में आज डिप्टी सीएम इस बात को समझेंगे कि परिवार की क्या कोई और जरूरतें हैं, क्योंकि उमेश पाल के पूरे परिवार को बड़ी सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। लगभग 20 जवान पूरे समय उनके घर में तैनात रहते हैं। और ये जिस वक्त जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं ये वही जगह है जहां पर उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपने ये विजुअल देखे होंगे, इस गैलरी में वो भागे थे। इस दुकान में गुलाम छुपा हुआ था जो एक ग्राहक बनकर आया था और फिर यहीं से वो बाहर निकल कर 2 पुलिस वाले और उमेश पाल की हत्या कर दी थी। ऐसे में आज डिप्टी सीएम जब प्रयागराज दौरे पर आए तो अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उमेश पाल के परिजनों पर खतरा और ज्यादा बढ़ गया। यही एक वजह कि आज डिप्टी सीएम न सिर्फ परिवार से को सांत्वना देंगे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था जानेंगे, बल्कि उनके खतरे के चलते उनकी और क्या मांगे हैं। लेकिन शिवम, अगर राजनीतिक मायने निकाले तो इसके कई सारे राजनीतिक मायने भी निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि नगरीय निकाय इलेक्शन होने हैं। और ऐसे में जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वहां पर पहुंचे हुए हैं और जैसे कि मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी हम परिवार वालों की तमाम बाइट सुन चुके हैं जिसमें वो लगातार राज्य सरकार की तारीफ कर रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा फायदा इलेक्शन के दौरान पर भी मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, बिल्कुल कानून व्यवस्था योगी सरकार की यूएसपी रही है, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो, ये सभी कहते रहे कि उत्तर प्रदेश में जो माफिया हैं वो नहीं रहेंगे, यहाँ सफाया हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में जिस तरीके से असद और गुलाम का एनकाउंटर किया था, सीएम के उस दावे को बढ़ाया था जिसमें उन्होंने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे। हालांकि अतीक और अशरफ की हत्या पुलिस कस्टडी में हो जाना निश्चित तौर पर पुलिस पर कई सवाल उठाता है। लेकिन आज का जो केशव प्रसाद मौर्य का दौरा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हम लोगों ने सवाल किया था कि क्या नगर निकाय चुनाव के चलते ये दौरा हो रहा है, तो उन्होंने कहा था नहीं, एक परिजन के
तौर पर एक नेता के तौर पर नहीं, जाहिर सी बात है शिवम, ऐसे मसलों पर जब आप किसी नेता से पूछेंगे तो उनका जवाब तो यही होगा, कभी भी वो नहीं कहेंगे कि इसका इलेक्शन से कोई लेना देना। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है, जब असद एनकाउंटर में मारा गया था उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने उमेश पाल की पत्नी आई थी, तब उन्होंने एक डर भी दिखाया था कि असद अगर मारा गया है, परिवार का कोई सदस्य मारा गया तो इनके परिवार पर खतरा और बढ़ जाता है। अब तो अतीक और अशरफ की भी हत्या हो चुकी है, क्या कुछ नई डिमांड भी रखी जा रही है परिजनों की ओर से? देखिए, जब से अतीक और अशरफ की हत्या हुई है उसके बाद परिजन मीडिया के सामने नहीं आए हैं। सुरक्षा व्यवस्था इतनी बढ़ चुकी है कि अब घर में किसी की एंट्री नहीं है, तो नई मांग को लेकर कोई जिक्र नहीं किया था। हाँ, ये जरूर कहा था उन्होंने कि हमारे बच्चे डरे हुए हैं, हम लोग डरे हुए हैं, हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। और अतीक और अशरफ को लेकर जब इन दोनों का मर्डर हुआ उसके बाद मैंने फोन पर उमेश पाल की पत्नी जया पाल से बात की, तो उन्होंने कहा था कि लोग सवाल आज उठा रहे हैं, लेकिन जब मेरे पति के साथ इतनी बड़ी बर्बर हत्या हुई उसके बाद क्या कोई मेरे हाल जानने पहुंचा था? क्या ये जो लोग आज अतीक और अशरफ की हत्या पर राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, क्या इन लोगों ने कभी हमारा दर्द समझा? तो शायद है कि डिप्टी सीएम उसी दर्द को समझने, उस सुरक्षा को देखने यहाँ पहुंचे हुए हैं। अभी तक किसी भी नई मांग का उन्होंने जिक्र नहीं किया था, बार बार अपनी सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, क्योंकि अतीक और अशरफ भले ही मारे जा चुके हो लेकिन उनके हजारों शागिर्द अभी भी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। ऐसे में उनके ऊपर खतरा बढ़ा हुआ है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, ऑनलाइन बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, फैमिली का बाहर निकलना मुश्किल है। तो आज अगर वो डिप्टी सीएम से कोई नई मांग रखती हैं तो इसको अपडेट किया जाएगा। अभी तक कोई ऐसी शिवम, केशव प्रसाद मौर्य और सिद्धार्थनाथ सिंह के अलावा भी कोई बड़ा चेहरा है क्या इस वक्त? देखिए, डिप्टी सीएम के और साथ में तमाम जो प्रयागराज के नेता हैं, चाहे बीजेपी जिला अध्यक्ष हो, चाहे एमएलए हो, आसपास के विधान परिषद के सदस्य हों, वो सब पहुंचे हुए। सबसे बड़ा चेहरा डिप्टी सीएम केशव मौर्य और सिद्धार्थनाथ सिंह ही है। हालांकि अभी आप एक बार देखें तो तमाम जो बीजेपी के नेता हैं स्थानीय प्रयागराज के, वो सब पहुंचे हुए हैं। बाहर भीड़ लग गई है, जो न सिर्फ बीजेपी के जिला अध्यक्ष, महासचिव और नगर के तमाम और विधायक सब यहाँ पर मौजूद हैं। जो मुख्य लोग हैं उनको ही अंदर एंट्री दी गई है, बाकी लोगों को एंट्री नहीं दी गई। अगर आप छत पर देखें तो आप सुरक्षा व्यवस्था को समझे किस तरीके से पूरे उस टाइम के दौरान यहाँ पर सुरक्षा तो बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और इस मुलाकात के कई सारे मायने भी निकाले जा रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। शिवम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब चलिए